भारत का एक अटूट हिस्सा, जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, जिसकी पहाड़ियां जब सफेद चादर से ढक जाती हैं तो हम उसे जन्नत भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं भारत के कश्मीर की। वो कश्मीर जिस पे दो देशों का कब्जा है, पहला पाकिस्तान और दूसरा चाइना। अगर मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊं, जो ये हरा वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हुआ कश्मीर है। जो गुलाबी वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये चाइना द्वारा कब्जाया हुआ है। और जो गुलाबी वाला देख रहे हैं, यानी कि पर्पल वाला आप देख रहे हैं, इसकी तो पूछो ही मत। ये पाकिस्तान ने चाइना को मुफ्त में ही दे दिया था, यानी कि गिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से चाइना भारत के सीने पे बैठा रहता है और भारत को संकट देता रहता है, उसको परेशान करता रहता है। लेकिन अब वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है जब भारत पाकिस्तान से अपना कश्मीर लेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐतिहासिक दिन कब आएगा, ये त्योहार कब मनाया जाएगा जब भारत पाकिस्तान से कश्मीर लेगा। भारत को कोई हिंट मिला है क्या? तो ऐसा ही कुछ समझ लो, क्योंकि अभी हाल ही में ही अमेरिका दूतावास सर्जियो गोर ने विजिट करा था श्रीनगर में, जहां पे उनकी मुलाकात हुई थी ओमार अब्दुल्ला से। और सर्जियो गोर ने मीडिया में आकर ऐसी स्टेटमेंट बोल दी जिसने पाकिस्तान के पसीने ही छुड़ा दिए। उन्होंने आके बोला, जम्मू कश्मीर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, यह भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं यहां पहली बार आया हूं, यह बहुत खूबसूरत जगह है। जहां पे इनडायरेक्टली सर्जियो गोर, जो अमेरिका के दूतावास हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली पूरा का पूरा कश्मीर भारत का ही बता दिया, जिसने पाकिस्तान को और ज्यादा परेशान कर दिया। और अगले ही दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मीडिया में आके बोल दिया कि सर्जियो गोर को मैं समन करता हूं, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ शब्द पूरी की पूरी पॉलिटिक्स बदल सकते हैं। लेकिन अब इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान एक बात तो समझ गया होगा कि अमेरिका भारत के साथ है, और कभी भी आगे जब कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो अमेरिका भारत का ही समर्थन करेगा, उसका साथ देगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, कश्मीर का मुद्दा इतना बड़ा कैसे बनता जा रहा है और ये मुद्दा खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, और ये पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे कब्जा करा है, ये कब करा है? तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और ये शुरुआत हुई थी 70 साल पहले, जहां पे आज की वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूं और शुरुआत से बताऊंगा इस कहानी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे। ये कहानी की जो शुरुआत हुई थी, ये 70 साल पहले की कहानी है। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, जिसमें अंग्रेज जो हैं बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे, और इस दौरान में अंग्रेज जो हैं भारत पर राज करके बैठे थे। बुरी तरीके से हारना, अपनी मिलिट्री उनके पास, जब उनके जो आर्मी थी वो पूरी तरीके से जब ध्वस्त हो रही थी इस दूसरे विश्व युद्ध में, जहां उनको पता लग गया था ना तो हमारे पास अब आर्मी है और ना ही हमारे पास अब पैसा है भारत देश चलाने के लिए, तो अब समय है भारत को इंडिपेंडेंट करने का, यानी कि उसको स्वतंत्र करने का, उसको इंडिपेंडेंस देने का। और वो था खुशियों का एक त्योहार भारत देश के लिए। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, उस दौरान में भारत कैसे बटा हुआ था। भारत बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर आप ये पीला वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पे सीधा सीधा अंग्रेज राज करते थे, और जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहां पे राजा राज करते थे। और ये पूरे के पूरे जो नीले वाले राज्य हैं, ये 550 थे। और इसी के साथ अगर मैं जम्मू कश्मीर आपको दिखाता हूं, तो ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है, ये भारत का ही क्षेत्र था, जिसके अंदर गिलगिट, जिसके अंदर बाकी का जो पूरा कश्मीर है, जो अभी आज पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, चाइना ने कब्जा रखा है, जो तोहफे में पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, वो पूरा भारत का हुआ करता था। अंग्रेज तो पूरा का पूरा कश्मीर भारत को ही देकर गए थे, लेकिन वहीं पर ही कुछ लोग थे जिन्होंने उसको टुकड़ों में बांट दिया। खुशियों का त्योहार चल रहा था, लेकिन एक नाग बैठा हुआ था जो इस चीज से नाखुश था, क्योंकि उनका कहना था कि इस भारत देश में मैं तो रहूंगा नहीं, और मेरे साथ साथ मेरे मुसलमान भाई भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश में उनको संकट आने वाला है, उनको संकट देगा भारत देश, और वो इस चीज से सुरक्षित भी महसूस नहीं करेंगे। तो मुझको चाहिए मेरा देश, यानी इस भारत देश का
बंटवारा करो, यानी एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान में, जो आज की डेट में बांग्लादेश था। ये वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये था पाकिस्तान जिसकी डिमांड करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और एक ये वाला पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये भी डिमांड करी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुसलमान रहा करते थे। सब चीजें सही तरीके से चल रही थी, सब चीजें चल रही थी। जो मैंने अभी आपको पाकिस्तान दिखाया, ये जो डिमांड करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, इस चीज से ना खुश थे इंडियन लीडर्स, और अंग्रेज ने भी इस डिमांड को पूरा करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इस डिमांड जैसी ये डिमांड रही थी, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आज भी रूह कांप देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलकत्ता किलिंग्स, जहां पे 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये जो कलकत्ता किलिंग हुई थी, ये 16 अगस्त 1946 को हुई थी, जहां पे जिंदा बच्चों को उबले हुए पानी में डाल दिया जा रहा था। 15,000 से ज्यादा लोग इंजर हो रहे थे, यानी लड़ाई चल रही थी हिंदू और मुसलमान। सिर्फ पूरा भारत देश ही नहीं कांप गया था, अंग्रेज भी कांप गए थे। और ये युद्ध हिंदू मुसलमान का आगे लंबे टाइम तक ना चल पाए। जिन्ना की जो डिमांड थी कि मुझको मेरा पाकिस्तान चाहिए, वो डिमांड उनकी मान ली गई और उनको वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दे दिया गया, यानी भारत देश का बंटवारा हो गया था। अब जब भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था, वो स्वतंत्र हो रहा था, तो भारत के जो ये छोटा सा जो देश है, जो टुकड़ों में बटा हुआ था, अंग्रेज ने उनके सामने एक डिमांड रख दी। किसके सामने रखी डिमांड? अंग्रेजों ने रख दी राजाओं के सामने डिमांड कि भारत हो रहा है स्वतंत्र, अब आपके सामने, आपके इच्छा अनुसार आप क्या करना चाहते हैं आप वो देखें। आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ मिले। आप भारत के साथ मिलना चाह रहे हैं, आप भारत के साथ मिले। अगर आप स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं, खुद का ही संविधान बनाना चाह रहे हैं, तो आप खुद का भी संविधान बना सकते हैं। यानी अंग्रेज आसानी तरीके से नहीं जा सकते थे। और इंडियन लीडर्स ने बोला कि आपने जब पूरा भारत स्वतंत्र कर दिया है, तो आप ये करके जाओ ना, आप क्यों कंडीशंस दे रहे हो, हमारी समस्याएं और क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन अंग्रेज ये भूल गए थे कि एक ऐसा आदमी है जो भारत को टूटने नहीं देना चाह रहा था और टूटने दिया भी नहीं था, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सारे के सारे जो राजा थे, जो कब्जा करके बैठे थे, जो कुछ पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे थे और कुछ ने तो ऑटोमेटिकली बोल दिया कि हम तो भारत के साथ ही मिलना चाह रहे हैं, सबको चाहे मारा, चाहे पीटा, चाहे कुछ एग्रीमेंट साइन करा, भारत का हिस्सा बनाया। लेकिन एक हिस्सा उनसे अभी भी छूट रहा था, जो था जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह जी। और हरि सिंह जी ने बोल दिया था कि ना मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहूंगा, ना मैं भारत के साथ जुड़ना चाहूंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहूंगा, मैं स्वतंत्र रहना चाहूंगा, मैं मेरे लोगों को, मैं मेरे क्षेत्र को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार ही चलाऊंगा। और इस चीज से कहीं ना कहीं खुश हो रहा था पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर ने साफ मना कर दिया था कि हम किसी के साथ भी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन उस दौरान में ही हरि सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ एक डील कर ली थी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत यह बोल दिया था कि जम्मू कश्मीर का कोई भी निवासी पाकिस्तान जा सकता है और पाकिस्तान का कोई भी कश्मीर में आ सकता है। यानी इनडायरेक्टली यह बोल दिया था कि पाकिस्तान का हक है कश्मीर पे, और जो भी ट्रेडिंग होगी वो हम दोनों देशों के बीच में हो सकती है। इस चीज से पाकिस्तान तो खुश था, लेकिन भारत ना खुश था। जैसे ही पाकिस्तान को ये वाली चीज पता लगी, उसको कश्मीर तो चाहिए ही था कि पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो मेरे पास आए, क्योंकि तब तक भारत का कब्जा नहीं था। और पाकिस्तान ने भेज दिया था 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लड़ाकू, जो कबीले वाले लोग थे, कुछ मिलिट्री वाले थे पाकिस्तान में, वो धीरे धीरे कश्मीर की तरफ आते जा रहे थे, जहां पर हरि सिंह जी समझ गए थे कि अब पाकिस्तान कब्जा करने वाला कश्मीर पे। उसी रात में हरि सिंह भागे भारत के पास मदद लेकर, और भारत ने बोल दिया कि हम तुम्हारी मदद तभी कर सकते हैं जब आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन जो है आप हमारे साथ साइन करो।
जिसके तहत हम यह मान पाएंगे कि आपका जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बनना चाह रहा है, तभी हम हमारी मिलिट्री वहां पर भेज सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह जो महाराज थे उनके बीच में साइन हुआ, तुरंत ही भारत की मिलिट्री पहुंच गई थी कश्मीर पाकिस्तान को धकेलने के लिए, क्योंकि अब वो हिस्सा भारत का होने वाला था। और युद्ध हुआ 1947 1948 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध, और यह युद्ध हो रहा था कश्मीर को लेकर। जैसे ये युद्ध हुआ, भारत गया यूनाइटेड नेशंस के पास, और यूनाइटेड नेशंस के पास जैसे ये मुद्दा रखा कश्मीर का, यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत बोला कि पहले तो अपनी मिलिट्री पीछे करो, सीज फायर करो, कोई भी एक दूसरे के ऊपर बंदूक नहीं चलाएगा, और वहां वाले निवासियों से पूछो वोटिंग के थ्रू कि आप पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं या फिर आप भारत जाना चाह रहे हैं। ये वाली डिमांड जो यूनाइटेड नेशंस ने रखी थी भारत और पाकिस्तान के सामने, ना भारत खुश था और ना पाकिस्तान खुश था, और यह डिमांड मानी ही नहीं गई, जिसकी वजह से कश्मीर का जो मुद्दा है वह अधूरा ही रह गया। ना पाकिस्तान कब्जा कर पाया, ना भारत कब्जा कर पाया, और यूनाइटेड नेशंस ने भी यह मुद्दा वहीं पर ही छोड़ दिया। लेकिन जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था पहले से ही, भारत की आर्मी आने से पहले, वहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान चुपचाप नहीं बैठने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान का था कि मुझको मेरा कश्मीर चाहिए, और भारत धीरे धीरे अपनी आर्मी स्ट्रांग कर रहा था, धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहा था। वहीं पाकिस्तान का बुरा हाल भी होता जा रहा था, क्योंकि जो देश और जो देश के नेता लोगों द्वारा चुने जाते थे, वहां पर अब मिलिट्री राज कर रही थी, और मिलिट्री के जनरल थे मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान के पास बहुत अच्छी कंडीशन थी। उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पर टाइम चुना 1965 की, यह सही समय है भारत पे हमला करने का और कश्मीर अपने पास लेने का, क्योंकि उस दौरान में भारत थोड़ा कमजोर हो रहा था। क्योंकि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, और अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। पाकिस्तान को लगा था, अयूब खान को लगा था कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो कमजोर हैं, और इसी दौरान में 1965 के दौर में ही कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी दुनिया जो है दो भागों में बट रही थी, और सब अपनी टीम स्ट्रांग करना चाह रहे थे। जहां पे अमेरिका साउथ एशिया का जो रीजन है वो अपने कब्जे में लेना चाह रहा था, कि जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आएगी साउथ एशिया रीजन मेरे पास खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से हाथ मिला लिया था, क्योंकि अब पाकिस्तान को पता था कि मैं भारत पे हमला करने वाला हूं, और अमेरिका का समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर ही भारत ने मना कर दिया था कि हम हमारी संप्रभुता में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, ना हम बाहरी जो मुद्दे हैं उसमें दखलंदाजी करेंगे, ना हम बाहर देशों को अपने मुद्दों में दखलंदाजी करवाएंगे। यानी उन्होंने नॉन अलाइड मूवमेंट का जो प्रोसीजर था वो चला दिया कि हम किसी के साथ अलाई नहीं होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब पाकिस्तान और ज्यादा मजबूत हो गया था, जहां पे उसका समर्थन देने के लिए थे अमेरिका और चाइना। और अमेरिका ने साथ देने के लिए पाकिस्तान को पैटर्न टैंक तक दिया, F-86 सैब्रे दिया, और F-104 स्टार फाइटर भी दिया गया था, जहां पे पाकिस्तान को यह लग रहा था, मोहम्मद अयूब खान को यह लग रहा था कि अब तो हमारे पास इतनी पावर है कि हम कश्मीर ले ही सकते हैं। लेकिन वो भारत को बहुत हल्के में ले रहा था, और मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि 1965 का जब ये युद्ध चल रहा था, उस दौरान में राजस्थान वाला एक क्षेत्र आप समझ लो, पंजाब वाला, जम्मू कश्मीर वाला, हर जगह से हमला हो रहा था, और भारत अपनी सेना के साथ घसीटता हुआ पाकिस्तान के अंदर घुसा। और एक गांव ऐसा गांव है, जब भारत ने उस पर कब्जा कर लिया था तो वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था, यानी भारत का सीना बिल्कुल फट रहा था। बांकी विलेज। जैसे ही भारत
भारत की जो आर्मी है उसने बांकी विलेज पे कब्जा करा और उसमें उसके पुलिस स्टेशन में जाके भारत का झंडा फहरा दिया। वहीं पर ही पाकिस्तान समझ गया था कि मेरी हार निश्चित है। और भारत यहीं नहीं रुका, बांकी विलेज पर कब्जा करने के बाद 14 किलोमीटर बाद लाहौर में भी घुस गया था कब्जा करने के लिए। यानी ये सही समय था डंके की चोट पर कि जहां पे भारत आधा पाकिस्तान तो लेगा ही लेगा और कश्मीर भी ले सकता था। बस थोड़ी सी ही दूर था भारत, बस थोड़ी सी ही दूर था भारत। और वहीं पर ही अमेरिका ने वापस से इंटरफेयर कर दिया, अपनी टांग अड़ाकर यह बोल दिया कि दोनों अलग अलग हो जाएं और एक एग्रीमेंट साइन करवा दिया, एग्रीमेंट ऑफ ताशकंद। इस एग्रीमेंट के तहत कब्जाया हुआ जो लाहौर है, जो भारत ने कब्जा लिया था, वो पाकिस्तान को वापस दिया जाए और पाकिस्तान ने जो भारत का एरिया कब्जाया हुआ था वो भारत को वापस किया जाए और सीज फायर करा जाए। यानी कि अब बंदूक की गोली किसी के ऊपर नहीं चलाई जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, इतना ही नहीं हुआ था। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि मैं उस दौरान में तो कश्मीर ले ही लूंगा, लेकिन यह लड़ाई रोकने वाली नहीं थी, क्योंकि भारत कश्मीर लेना चाह रहा था पाकिस्तान से और पाकिस्तान कब्जा करना चाह रहा था भारत के कश्मीर पे। इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद भी पाकिस्तान नहीं रुक रहा था। आप जो ये मैप आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का है और उस दौरान में 1970 से पहले ये भी पाकिस्तान के अंडर ही। लेकिन यहां वाले जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान से नाखुश थे कि यहां की जो सरकार है बेकार सरकार है, हमें उससे स्वतंत्र करो, हमें इंडिपेंडेंट करो, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, हम अब नया देश बनना चाहते हैं। और समय आया 1972 का, 1972 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, जहां पर भारत ने मदद करी इनको स्वतंत्र करने की और जहां पर यह पाकिस्तान बदल गया आज के बांग्लादेश में। इसलिए बांग्लादेश जो है, उस दौरान में बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे और पाकिस्तान के पास कश्मीर तो छोड़ो ही छोड़ो, सिर्फ अब यह ही क्षेत्र रह गया था जहां पे वो भारत को दोनों कोनों से संकट देने की कोशिश कर रहा था। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ यही क्षेत्र रह गया था। जैसे ही पाकिस्तान के 90,000 जो उनके सेना है, भारत ने जब उनको जेल के अंदर डाल दिया, यानी कि प्रिजनर्स बना के रख लिया था, कैदी बना के रख लिया था, एक एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था वो इंदिरा गांधी जी के बीच में और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में हुआ था कि जहां पर अब फिर से बंदूक नहीं चलाई जाएगी, सीज फायर किया जाएगा और ऑफिशियली जहां पर पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा के रखा था वहां पर एक लाइन बना दी, ऑफिशियली एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाली जो आप रेखा देख पा रहे हैं, इसके पीओके बोल दिया, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का होता है। और पाकिस्तान ने ये जो हिस्सा मैं बैंगनी वाला बता रहा था, अपना ही हिस्सा चाइना को ही दे दिया था। यानी कि अब कागज पे लिखा जा चुका था कि ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का ही रहेगा और बाकी का जो क्षेत्र रहेगा वो भारत का रहेगा। और 1962 में जब लड़ाई हुई थी भारत और चाइना की, चाइना ने कश्मीर का जो हिस्सा मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वो चाइना ने ले लिया था। यानी कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब भारत को यह समझ में आ गया था कि पाकिस्तान चाइना से साथ लेगा ही लेगा। अब भारत को नॉन अलाइंड मूवमेंट तो छोड़ो ही छोड़ो, अब अमेरिका का भी साथ चाहिए और रूस का भी साथ चाहिए। अब इनसे गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी और सिर्फ गहरी ही दोस्ती नहीं, हमको और ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। और वो ऐतिहासिक दिन आया जब भारत ने एक इतिहास ही रच दिया, पोखरण। ये तारीख कोई भी भारतीय निवासी नहीं भूल सकता है, 18 मई 1974, जिसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना चाहते हैं, जहां पे भारत ने अपना परमाणु टेस्ट करा था और भारत छठवां ऐसा देश बन गया था जहां पर उसके पास अब परमाणु थे। पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान को भी आदत है कॉपी कैट बनने की, कि जैसा जैसा भारत करेगा उस वैसा ही मैं करता चलूंगा। यानी एक ऐसा जानवर है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं होती।
1988 में पाकिस्तान ने भी परमाणु टेस्ट कर दिए थे और वो भी अब परमाणु देश के लिस्ट में आ गया था। ये ऐसी कंट्री है जहां पर पड़ोसी दोनों देशों के पास परमाणु थे, यानी किसी ने भी एक हमला करा, यानी अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला करा और परमाणु का यूज कर लिया तो पाकिस्तान को मैप से हटा ही देगा। सब चीजें जब सही तरीके से चल रही थी, पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा था। वो कश्मीर के पीछे इतना पागल हो गया था कि जो चौथा युद्ध है, कारगिल का युद्ध 1999 का, इसमें भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारा। और ऐसी हार हुई कि पाकिस्तान आज भी नहीं भूल पाएगा। 2000 से पहले पहले 4 युद्ध पाकिस्तान हार गया था, भारत के सामने घुटने टेक के बैठ चुका था, लेकिन फिर भी बताया ना, एक ऐसा जानवर है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं होती कि मुझको तो कश्मीर चाहिए। कश्मीर कोई अलुआ है क्या, तुम ले लोगे ऐसे ही? कारगिल युद्ध पे भी हमारी जो सेना थी उसने अपना झंडा लहरा दिया था। पाकिस्तान को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि अब मैं कश्मीर पे कश्मीर कब्जा करने के लिए डायरेक्टली सीधा हमला तो भारत पे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब भारत बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। तो जिसकी हिम्मत अब भारत देश पे हमला करने की नहीं है, सेना पे हमला करने की नहीं है, वो आतंक तो फैलाएगा ही अपना। और आतंक ऐसा फैलाया पाकिस्तान ने कि जो भारत के निवासी थे, निहत्थे लोगों को मारना का उन्होंने प्लान बनाया। 2016 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, जहां पे लोगों को मारा गया, जहां पे पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया कि परेशान हो गया भारत आखिरकार अपना कश्मीर दे दे। लेकिन भारत भी चुप रहने वाला नहीं था, क्योंकि भारत एक ऐसी चाल चलने वाला था, चाइना को भी परेशान करेगा और पाकिस्तान को भी परेशान करेगा, और वो था आर्टिकल 370। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन महाराज हरि सिंह के साथ साइन हुआ था तो भारत का पूरा कब्जा नहीं था कश्मीर पे, यानी कि भारत में 2 झंडे लहर रहे थे। लेकिन बहुत हो गया था, पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा था, चाइना की नाक में दम करना था और पाकिस्तान को दिखाना था कि भारत क्या कर सकता है। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो हटा दिया गया कि अब कश्मीर में भी भारत का झंडा लहराएगा और भारत के ही संविधान से ही अब वो कश्मीर चलेगा। जैसे ही हटाया गया था, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस भाग गया दुम बचा के और बोलने लग गया कि ये तो गलत हुआ, ये तो गलत हुआ है, 370 कैसे हटाया जा सकता था। और इसका साथ दिया था चाइना ने, पाकिस्तान का, कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। लेकिन भारत कहां रुकने वाला था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन तो हरि सिंह जी करके जा चुके थे। 370 के बाद जो कश्मीर था वो पूरा भारत का हुआ 2019 में, जहां पर अब डायरेक्टली मिलिट्री वार करेगी। लेकिन होते हैं ना कि मैं निहत्थे लोगों को ही मारता आऊंगा, उनका कत्ल करूंगा। और आज वो इंसिडेंट है जहां पर आज भी हम लोग वो भूल नहीं पाए हैं, और वो है पुलवामा अटैक, जहां पे डायरेक्टली पाकिस्तान के आतंकियों ने सीधा बोला था कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और अगर किसी के मुंह से निकला है कि आप हिंदू हो तो सीधा सीने में गोली मारी थी। जहां पे हरियाली थी, जहां पे सुख शांति थी, जहां पे कश्मीर की वादियों में एक अलग सी लहर चल रही थी, जिसको जन्नत बोला जाता है, जो धरती का स्वर्ग है, उसको लाल रंग से रंग दिया गया था। और जिसके तहत भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। यहां पे पाकिस्तान की मांग ही भरती। ये थी एक कहानी, छोटी सी कहानी, कि कश्मीर का जो बंटवारा था या जो हिस्सा है, और पाकिस्तान कहां पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान आज भी भारत के कदमों में खड़ा हुआ है और भारत सर्वश्रेष्ठ है। तो अब वो समय ज्यादा नहीं है दूर कि जहां पर अमेरिका ने एक हिंट दे दिया है सर्जियो गोर के तहत कि भारत अकेला नहीं है, अमेरिका भारत के साथ है। कश्मीर का मुद्दा जल्दी आएगा और सारे देश भारत के साथ खड़े रहेंगे समर्थन में, और पाकिस्तान ने जो कब्जा रखा है कश्मीर, वो भी अब जल्दी भारत का ही होगा।
अगर आप इस ऐतिहासिक दिन को जल्दी देखना चाहते हैं और भारत की सेना पे भरोसा रखते हैं और इंडियन लीडर्स पे भरोसा रखते हैं, तो भारत माता की जय कमेंट में जरूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही, और वो समय का हम लोग इंतजार करेंगे जब कश्मीर पूरी तरीके से भारत का होगा और इस चीज को हम लोग एक त्योहार की तरह मनाएंगे। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं। कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। नमस्कार।